आप सबका स्वागत है करण साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो है न्यूज़ कवर करेंगे हम बिजनेस स्टैंडर्ड का है, जो आज की डेट का है अक्टूबर 21 2023। ये जो है न्यूज़ है, आरबीआई ने स्टार्ट किया है पायलट प्रोग्राम फॉर होलसेल डिजिटल रुपी इन कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट इसका लॉन्च है ये। तो हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कॉल मनी मार्केट है क्या। तो पहले मैं आपको कॉल मनी मार्केट एक एग्जाम्पल के तौर से समझाना चाहूँगा कि कॉल मनी मार्केट होता क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये कौन है, हमारे जेठा भाई है और ये हमारे अय्यर है। और अय्यर के पास क्या पड़ा हुआ है, सरप्लस कैश पड़ा है। और जेठा जी का क्या है कि बिजनेस के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो जेठा जी ने क्या किया कि अय्यर जी को कॉल किया। कॉल करते ही अय्यर के पास सरप्लस पैसे पड़े थे, तो कॉल करते ही अय्यर ने ट्रांसफ़र कर दिया जेठालाल जी को। और जेठालाल जी को क्या क्या कहा गया कि आप मुझे इस जो रुपए लिए हो इसके बदले कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जेठालाल जी तैयार हो गए, हाँ ठीक है मैं इंटरेस्ट देता हूँ। तो यही स्टोरी जो है हम समझते हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम मानते हैं दो बैंक हैं, एक है हमारे पास एसबीआई और दूसरा है पीएनबी। आप सबको पता होगा कि बैंक को जो है अपना रिजर्व रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ पैसा जो भी वो डेली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो डेली मेंटेन करना पड़ता है एज पर आरबीआई रेगुलेशन। और अगर नहीं रख पाएगी तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी बैंक के ऊपर। मान लीजिए कि जो एसबीआई है इनका जो रिज़र्व है उसमें पैसे कम हो गए और पीएनबी के पास जो रिज़र्व पड़ा है उसमें पैसे ज़्यादा है। तो अब एसबीआई क्या करेगा कि एसबीआई जो है पीएनबी को फ़ोन करेगा, फ़ोन करके क्या बोलेगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए। तो पीएनबी का रिज़र्व ज़्यादा है और पीएनबी अगर रिज़र्व ज़्यादा है और उस रिज़र्व से अगर कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है तो उससे बैंक को ही प्रॉफिट है। तो इसलिए पीएनबी क्या करेगा कि एसबीआई को जो भी सरप्लस मनी है उसमें जो एसबीआई ने रुपये मांगा वो दे देगा और उस पर जो है इंटरेस्ट कमाएगा। और ये जो है इंटरेस्ट कितना कमाएगा वो डिपेंड करता है मार्केट पे। और ये होता है, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा भी होता है और जो है नॉर्मल लोन्स की तरह नहीं चलता। जैसे कि हमारा नॉर्मल लोन्स होता है उस हिसाब से ये चीज़ें नहीं चलती इसमें। इसमें कोई प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं होता और इवन जो मेच्योरिटी होती है वो भी बहुत कम होती है। वो हम आगे 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 वीडियो में देखेंगे कितनी मेच्योरिटी होती है। तो ये जो है आरबीआई के हिसाब से, ये आरबीआई का सर्कुलर है, इसके हिसाब से जो है कॉल मनी को बोला गया है बोरोइंग और लेंडिंग इन अनसिक्योर्ड फंड। अनसिक्योर्ड फंड क्या होता है, वो फंड होता है जिसको सिक्योर ना किया जाए, कुछ दिया ना जाए कोलैटरल टाइप। तो इस फंड को बोला जाता है अनसिक्योर्ड फंड। और ये ओवरनेट बेसिस पे होता है। ओवरनेट बेसिस जैसे कि जैसे फ़ोन घुमाया वैसे वैसे पैसा आ जाता है, तो इसलिए इसको ओवरनेट बेसिस बोला गया। तो ये आरबीआई के सर्कुलर में ये इसका डेफिनेशन है। हम इसका ओरिजिनल डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है मनी मार्केट, सॉरी मनी मार्केट नहीं, कॉल मनी मार्केट। वैसे आपको पता ही होगा मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट। और अगर नहीं पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो अब समझते हैं कि कॉल मनी मार्केट क्या होता है। कॉल मनी इज़ अ शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, जैसे कि आपको मैं बताया ही कितने शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। और शॉर्ट टर्म कितना, 1 दिन से 14 दिन के लिए ही दिया जाता है। ऐसे नहीं कि ज़्यादा दिन तक रख लिए, सिर्फ 1 से 14 दिन तक ही दिया जाता है। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दिया जाता है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दे सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, हमारे कॉर्पोरेट्स हो गए, कॉर्पोरेट्स बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, या तो इंश्योरेंस हो गया। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दे सकता है। ड्यू टू दिस शॉर्ट टर्म इन नेचर, ये शॉर्ट टर्म होने की वजह से, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ नॉट फीचर ऑफ रेगुलर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब जो रेगुलर जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट जो लोन में लगता है वो उस हिसाब से नहीं होता, क्योंकि सिर्फ ये 14 दिन के लिए मिलता है। मैक्स टू मैक्स 14 दिन के लिए ले सकते हैं इस लोन को बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक को दे सकती है। और मैंने आपको समझाया कि कैसे दे सकती है, जब उनके पास रिजर्व कम हो, ये सब चीज़ों के लिए एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देती है। तो इसको बोला जाता है कॉल मनी मार्केट। अब इसकी चीज़ें समझते हैं कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सीबीडीसी क्या है हमारा, पहले तो ये समझते हैं। सीबीडीसी लिखा हुआ है, जैसे सीबीडीसी जो हम डिजिटल रुपये की बात कर रहे हैं ना, वही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगर किसी ने भी इसके बारे में कुछ पता ना हो किसी को, तो वो वीडियो देख सकता है इस यूट्यूब चैनल पे, सीबीडीसी पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे एक सर ने, तो आप वो देख सकते हो। तो ये जो है ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर द ई रुपी ये सेम रहेगा, बट जो सेटलमेंट है वो सेम नहीं रहेगा। जैसे कि पहले जब बैंक जो पैसे मांगते थे कॉल मनी मार्केट के थ्रू दूसरे बैंक से, तो वो सेम उसी टाइम पैसे आ जाते, रियल टाइम में आ जाते थे। बट इस केस में जो है अब डिजिटली होगा, तो इसमें रियल टाइम में तो नहीं आएगा लेकिन सेम डे में आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो T+0 मोड लिखा है,
तो ये T+0 का मतलब क्या है कि वो उसी टाइम पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन उसी दिन में ट्रांसफ़र हो जाएगा जो भी उनकी पैसे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप लोग को समझ आ ही गया होगा इस कॉल मनी मार्केट के बारे में। अब समझते हैं कि ये कौन कौन से बैंक इस पायलट प्रोजेक्ट में जुड़ रहे हैं। तो पहली बात तो इसमें टोटल 9 बैंक्स हैं। 9 बैंक्स में भी जो है 3 जो है PSB बैंक्स हैं, जो मोस्टली जो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं इसी से पूछे जाते हैं कि पूछ लेंगे कि CBDC कॉल मनी मार्केट में कौन कौन से बैंक्स हैं। तो हमें इतना रखना है कि 3 जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं कौन कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक है। इवन जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक भी पूछ सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक हमें ईजी है, जैसे HDFC है, ICICI है, कोटक महिंद्रा है, यस बैंक है, IDBI फर्स्ट बैंक है और SCBC है। तो इसको याद कैसे रखना है? देखिए, बड़ा बैंक कौन कौन से हैं? HDFC, ICICI और एक्सिस। तो इसमें से हमारा एक्सिस बैंक नहीं है, इतना याद रखना है। बाकी यस बैंक है और IDBI फर्स्ट बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है और SCBC है। SCBC जो है इसने जो है फेडरल बैंक को रिप्लेस किया है। पिछली बार जो होलसेल के लिए बनाया गया था वो फेडरल बैंक इसमें इंक्लूड था, बट इसमें फेडरल बैंक को हटा के SCBC बैंक को लाया गया। और हमारे PSB बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सारे बैंक के नाम जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही से बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, मैंने आपको समझा दिया है कि कॉल मनी मार्केट क्या है। अब समझते हैं कि होलसेल डिजिटल रुपी क्या चीज़ है। अब डिजिटल होलसेल रुपी जो है ये जो है हमारा हम वही वाला एग्जांपल लेते हैं, SBI वाला ही। अब इसमें जो है SBI ने वापस से फ़ोन किया PNB को और SBI ने बोला कि आप जो है हमें डिजिटल रुपी में भी पेमेंट कर सकते हो। तो PNB क्या करेगा, जो इनके पास डिजिटल रुपी जो मतलब जो रिज़र्व होगा, वो रिज़र्व जो ज़्यादा रिज़र्व होगा उसको नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, और वो ट्रांसफ़र भी नहीं करेगी मनी, जैसे नॉर्मल मनी ट्रांसफ़र होता है RTGS IMPS के थ्रू, तो वो भी नहीं करेगी। उनके अलावा जो डिजिटल करेंसी है इसको E-रुपी बोला जाता है, तो उसके वो जो है ट्रांसफ़र कर देगी SBI को, एक्सेप्ट कर लिया। और आपको ये मैं पहले बता दूँगी ये रियल टाइम में नहीं होगा, आपको ने पहले बताया ये रियल टाइम में नहीं होगा। तो कैसे होगा? T+0 मोड में होगा। T+0 मोड मतलब सेम डे ट्रांजेक्शन हो जाएगी जो भी इनको पैसे की रिक्वायरमेंट है। इसमें हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी PNB को पैसे की ज़रूरत होगी तो SBI से कभी भी मांग सकते हैं विदाउट नोटिस, और वो SBI को वो पैसा वापस PNB को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इमीडिएटली। मैं होप करता हूँ कि आपने वीडियो से समझा होगा कि कॉल मनी मार्केट क्या है, डिजिटल रुपी क्या चीज़ होती है, होलसेल डिजिटल रुपी कैसे काम करेंगे, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक दूसरे के साथ काम करेगी, ये मैं इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश किया हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट है कि क्या होता है CBDC ये सब, अगर नए स्टूडेंट से तो समझ नहीं आ रहा, तो आप इसके नीचे कुछ 5-6 वीडियो के नीचे आपको इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा क्या होता है CBDC, बहुत अच्छे समझाया है जो हमारे दूसरे सर हैं उन्होंने। ठीक है, अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू।